विनेश फोगाट की वतन वापसी हो चुकी है। 17 अगस्त की सुबह जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो लोगों का एक सैलाब उनके स्वागत के लिए वहां खड़ा हुआ था। पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत उस बलाली गांव के लोग भी मौजूद थे जिन्होंने बचपन से विनेश को दंगल लड़ते हुए देखा था। विनेश फोगाट देश के लिए मेडल तो नहीं ला सकी हैं, लेकिन देश के लोगों ने उनके स्वागत और उनके सपोर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी है। छोटे छोटे बालों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए विनेश फोगाट काफी भावुक दिखी। उन्होंने देशवासियों का स्वागत किया और फिर अपने गांव बलाली की ओर निकल गई। विनेश की वापसी के साथ ही देश में फिर से ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिरकार किसकी गलती के चलते विनेश डिस्क्वालीफाई हुई हैं। उनके फेलियर के पीछे किसका हाथ है? कुश्ती संघ का, राजनीति का या फिर नियमों का? इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। विनेश की वतन वापसी के साथ ही उनके गांव में जश्न का माहौल है। हर कोई विनेश की असफलता को भुलाकर जश्न की तैयारी में है। शायद इतना बड़ा जश्न तो विनेश के मेडल जीत जाने पर भी नहीं होता। गांव में पकवान बन रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं। गांव के स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अपने डिस्क्वालिफिकेशन से नाराज विनेश ने रिटायरमेंट का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अब विनेश ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट से उनकी वापसी के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए लिखा है कि हो सकता है मैं अलग अलग परिस्थितियों में खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं। मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती भविष्य में मेरे लिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इस यात्रा का इंतजार है। लेकिन विनेश की वतन वापसी के साथ वो सवाल दोबारा खड़ा हो गया है कि आखिरकार विनेश किसकी गलती के कारण डिस्क्वालीफाई हुई हैं? आखिरकार विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के पीछे का कारण क्या है? तो चलिए आपको ओलंपिक से पहले वहां तक ले चलते हैं जहां से विनेश की वेट कैटेगरी तय हुई थी। 12 मार्च साल 2024 पटियाला में मौजूद राष्ट्रीय खेल संस्थान में कुश्ती के ट्रायल हो रहे थे। वैसे तो 55-56 किलो में रहने वाली विनेश को हमने हमेशा से 53 किलो की वेट कैटेगरी में खेलते देखा था, लेकिन इस ट्रायल में विनेश ने 53 के साथ ही 50 किलो में भी ट्रायल दिया था। इस दौरान विनेश 53 किलो की कैटेगरी में टॉप 4 में आई थी और 50 किलो की कैटेगरी में वो जीत गई थी। यानी कि अब वो आसानी से 50 किलो की कैटेगरी से ओलंपिक्स तो जा सकती थी, लेकिन उन्हें अपने 53 किलो की वेट कैटेगरी में खेलने के लिए टॉप 4 वाले खिलाड़ियों से जीतना था, जिसमें से एक थी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर लौटी अंतिम पंघाल। और अगर इनसे भी विनेश जीत जाती तो फिर कहीं जाकर उन्हें ओलंपिक्स में एंट्री मिलती। लेकिन इनके मैच से पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक हुई। फेडरेशन हाल ही में कई विरोधों का सामना कर चुका था। बृजभूषण के हटाए जाने के बाद उनके ही कैंडिडेट संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था और इस बैठक के बाद फैसला लिया गया कि 53 किलो की वेट कैटेगरी में अंतिम पंघाल को बिना किसी ट्रायल के या मैच के डायरेक्ट ओलंपिक में एंट्री दी जाएगी। यानी कि विनेश फोगाट का 53 किलो से पत्ता कट चुका था। अब उनके पास 50 किलो का रास्ता बचा था या फिर उन्हें 57 किलो की वेट कैटेगरी में जाना पड़ता। और अंत में थक हाकर विनेश ने 50 किलो का रास्ता चुना, जो उन्हें मेंटेन करने में काफ़ी परेशानी आई। और फेडरेशन की कहें या कुछ लोगों की गलती के चलते विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई। अब इसे राजनीति कहें या फिर नियम का हेरफेर, इन सब के बीच हमारी विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई और देश गोल्ड मेडल से चूक गया। अब विनेश की वतन वापसी हो चुकी है। उनका गांव जश्न मना रहा है। जो हुआ उसे भुलाकर विनेश को आगे बढ़ने और दोबारा कुश्ती में लौटने के लिए मना रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।